बड़ी उम्दा रचना है। अगर आप सुनोगे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपके मुंह से आ बात तो जरूर निकलेगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको बिल्कुल मौन पूर्वक बैठना पड़ेगा, और हो सके तो मैं भी यहाँ पर अभी 2 मिनट के लिए नीचे बैठ जाऊंगा, अनशन करने नहीं जाना। हाँ, आपके साथ आपको भी लगना चाहिए कि हाँ ये हम ही में से एक है। मतलब इस संसार में 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनकी बहुत सम्मान है, और वो 2 गुरुदेव, एक साधु जिनका सम्मान सर्वोपरि है, और दूसरा सैनिक। सैनिक का आप सम्मान, अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आपको कोई सैनिक दिखे तो आपके मुंह से एक बार तो रिस्पेक्ट के लिए, एक बार उसके लिए खड़े होकर उसको सैल्यूट मारने की इच्छा होती है और उसको जय हिंद बोलने की इच्छा होती है। अब ये गीत में खासियत यह है कि साधु और सैनिक का जीवन गुरुदेव कितनी समानताओं से जुड़ा हुआ है, ये इस गीत में लिखा है। ये भजन को लिखा है कवि प्रदीप जी ढालावत, जो हमारे जीवन शासन के बहुत ही उम्दा राइटर हुए, उनकी रचना है। मैं आपको सुना रहा हूँ, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप कविताएं पसंद करते हो तो आपको ये भजन बहुत पसंद आने वाला है, सुनिएगा। एक माता ने विरले पूत जने, हाँ सपूत जने, एक माता ने विरले पूत जने, हाँ सपूत जने, एक सैनिक बना, एक सैनिक बना, एक साधु बने, साधु बने। क्यों बने? दोनों के अपने अपने कारण। वो कारण क्या? एक वतन एक आत्म के वास्ते, चले उस रास्ते, दुनिया वाले ये दोनों को भाव से नमे, भाव से नमे। क्या बात, क्या बात। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। उम्मीद है अच्छा लगा तो मुझे अनुमोदना जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको बात समझ में आ रही है। सुनो कि एक सीमा की रक्षा में जागे वहां, एक सीमा की रक्षा में जागे वहां, सुनना, एक सीमा की रक्षा में जागे वहां, और एक सीमा में रहकर जगाए यहाँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक सीमा की रक्षा में। देखिए क्या होता है कि गुरुदेव और मेरा भी संपर्क होना जरूरी है। अगर बीच में कोई विघ्न आ जाता है तो हमारा कनेक्शन भी कट जाता है। गुरुदेव इतनी सुंदर रचना है। एक सीमा की रक्षा में जागे वहां, और एक सीमा में रहकर जगाए यहाँ। एक शस्त्र धरे, सैनिक के पास क्या मिलेगा? शस्त्र, शस्त्र यानी वेपन्स। एक शस्त्र धरे दूजा, सुना, एक शस्त्र धरे दूजा शास्त्र धरे, है शास्त्र धरे। सुनो, एक बाहर लड़े, एक बाहर लड़े, एक भीतर लड़े, भीतर लड़े। एक माता ने विरले पूत जने, हाँ सपूत जने, एक सैनिक बना, एक साधु बने, साधु बने। सुन
धैर्य की नई परिभाषा लिखे। क्या बात है, क्या बात है। हमारे जितने श्रमण बैठे हैं साहब, ये जितने त्यागी हमारे गुरु भगवंत बैठे हैं, ये उनकी बात है। धैर्य इससे बड़ा दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। हाँ, जब गुरुदेव मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, जब गुरुदेव ने वाया मुझे संपर्क किया, तो गुरुदेव के पीछे से बस एक ही बात थी, विक्की भाई आप पहली बार आ रहे हो, हम तो आपको पहले से भी जानते थे, पता नहीं गुरुदेव आपने कोई गानों के माध्यम से सुना होगा, लेकिन मेरे लिए गुरुदेव आप पहली बार। लेकिन मैं आज सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया, सच कह रहा हूँ, ये हमारे सनी है ना, सनी, ये हमारे अमित मुनि जी की, जब यहाँ से वो सुबह 8:30 बजे, क्योंकि हम तो सब बाद में आते हैं, हम तो सब वीआईपी हैं, लेकिन गुरु भगवंत सब पहले आते हैं, सब यहाँ पर देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, ये ऐसे करो, ये वो करो, पूरी मैनेजमेंट तो हमारी गुरुदेव होती है। तभी हमारा सनी जो वापस मेरे रूम पर आया और इतनी प्रशंसा करने लगा गुरुदेव की, गुरुदेव इतने सरल कैसे हो सकते हैं? अरे मैं पहली बार यहाँ ये श्रवण संघ में प्रोग्राम कर रहा हूँ, गुरुदेव इतने सरल कैसे हो सकते हैं? तो गुरुदेव आपने एक क्षण में एक अनजान व्यक्ति के दिल में ऐसी जगह बना ली गुरुदेव, जो वो कभी आपको भूल नहीं सकता। ये मैं आज की बात करता हूँ, मैं कोई कहानी लेखक, मुझे ये सब नहीं आता है, मुझे कोई कल्पना करना नहीं आता है गुरुदेव, लेकिन जो सच्ची घटना है वो कह रहा हूँ गुरुदेव, आपकी एक छवि इसके दिल में इतना प्रभाव डाल सकती है। तो याद रख लो, वो गीत है ना, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो खुद कितना सुंदर होगा साहब। जब प्रतिमा इतनी सुंदर है तो हमारे माया राम जी, हमारे योगी राज जी, हमारे रामकृष्ण जी, हाँ, कैसे 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 होंगे गुरुदेव, सोचो। और तब कहते हैं क्या, एक शौर्य की नई इतिहास रचे, एक धैर्य की नई, एक शौर्य की नई इतिहास रचे और एक धैर्य की नई परिभाषा लिखे। वर्दी से वेश से, सुना, वर्दी से वेश से वफादारी करे, अनुशासन रखे। वर्दी से और वेश से, इससे बड़ी वफादारी इनके पास, हाँ, दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। इसलिए क्या लिखा, वर्दी से वेश से वफादारी करे, अनुशासन रखे, एक यशस्वी बने, एक यशस्वी बने। अगर अच्छा लगे तो इस बालक को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। एक यशस्वी बने, एक तपस्वी बने, तपस्वी बने, एक माता ने वीरे भूति जने, आशा भूते जने, एक सैनिक बना, एक सैनिक बना, एक साधु बने, साधु बने। और मैं ज्यादा म्यूजिक तो नहीं, हाँ म्यूजिक थोड़ा कम और शब्दों भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं, तब लिखना है। ये भजन की सबसे फेवरेट लाइन मेरी यही है, क्या, सुनो। वहाँ राष्ट्र भक्ति प्रभु भक्ति यहाँ, वहाँ राष्ट्र भक्ति प्रभु भक्ति यहाँ, दूर दृष्टि वहाँ अंतर दृष्टि, दूर दृष्टि वहाँ अंतर दृष्टि, दूर दृष्टि वहाँ अंतर दृष्टि। हर्ष से इनके परिजन विदाई करे। अब इसका मतलब क्या, हर्ष से परिजन इनकी विदाई करें, मतलब अगर आपने देखा होगा दो सीन, कि जब कोई सैनिक युद्ध लड़ने जाता है ना, तो ट्रेन में उनको पूरा परिवार उनको ड्रॉप करने जाता है, रोहित भाई, हाँ, और ड्रॉप करके तो वहां पर आपने एक सीन देखा होगा कि सब रो रहे होते हैं, लेकिन कौन नहीं रोता है, सैनिक। वो माँ रोती है कि पता नहीं मेरा बेटा जा रहा है, कि वापस बेटा आएगा कि नहीं आएगा। वो भाई, वो बहन रोती है कि मैं, अगर ये मेरा भाई नहीं आया तो मैं किसकी कलाई पे राखी बांधूंगी।
वो पत्नी रोती है कि मेरा सुहाग जब चल बसा तो मैं इसके भरोसे पूरी जिंदगी गुजारूंगी। हाँ? और ये सेम चीज होती है जब कोई दीक्षार्थी, जब कोई वैरागी दीक्षा लेने जाता है, ये वही बात होती है। हाँ? वो सैनिक नहीं रोता, यहाँ पे दीक्षार्थी के पूरे परिवार मोहवश सब लोग रोते हैं। मेरी बेटी जा रही है, मेरा बेटा जा रहा है, हाँ मेरी बहन जा रही है, मेरा भाई, लेकिन कौन नहीं रोता? वो वैरागी, वो संयमी, वो दीक्षार्थी, वो नहीं रोता। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों में कितनी समानता है। और इसलिए लिखा क्या? हर्ष से इनके परिजन विदाई करे, विदाई करे। एक वीर गति, एक वीर गति, एक सदगति बरे।